औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की जानिब से आप सबको अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोहतरम, अक्सर एक सवाल सुना जाता है, पूछा जाता है कि रूह और नफ्स क्या है। तो मैं आपको कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से आज इसका जवाब दूंगा, बताऊंगा कि रूह क्या है और नफ्स क्या है, ताकि आप सबको भी इल्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 85 में इरशाद फरमाते हैं, वायस आलो ना का आनिर रूह कोलिर रूह मिन अमर रब्बी। ये कुफ़ार आपसे रूह के मतलब सवाल करते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब का अमर है। तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में रूह के बारे में फ़रमाया गया है। इसके बारे में सूरत अल असरा में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही रवायत फरमाई है कि इन कुफ़ार से फरमा दें जो आपको से रूह के मतलब पूछते हैं, इनको बता दें कि रूह मेरे अल्लाह का हुक्म है, हुक्म रब्बी है, अमर रब्बी है। तो इसमें तो क्लियर हो गया कि रूह क्या है। अब हम ये देखते हैं कि नफ्स क्या है, नफ्स की अक़साम कितनी हैं और इन अक़साम का क्या काम है, ये अक़साम क्या काम करती हैं। तो मोहतरम, नफ्स की 7 अक़साम हैं, जिनके नाम हैं नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुलहिमा, नफ्स मुतमइना, नफ्स राज़िया, नफ्स मर्ज़िया, नफ्स कामिला। ये 7 नफ्स की अक़साम हैं। तो अब हम चलते हैं कि नफ्स अमारा क्या है। ये पहला नफ्स है। ये सबसे ज़्यादा गुनाहों की तरफ माइल करने वाला है और दुनियावी रग़बतों की तरफ खींचने वाला है। रियाज़त और मुजाहदा से इसकी बुराई के गलबा को कम करके सब इंसान नफ्स अमारा के दायरा से निकल आता है। तो लवामा के मकाम पर फ़ायज़ हो, जब ये नफ्स अमारा से इंसान निकल जाता है तो वो दाखिल हो जाता है नफ्स लवामा के मकाम पर। जब नफ्स लवामा के मकाम पर फ़ायज़ होता है, इस मकाम पर दिल में नूर पैदा होता है, बातनी तौर पर हदायत का बायस बनता है। ये नफ्स लवामा का हामिल इंसान किसी गुनाह या ज़्यादती का इर्तिकाब कर बैठता है तो नफ्स उसे फ़ौरी तौर पर सख्त मलामत करने लगता है। इस वजह से इसे लवामा यानी सख्त मलामत करने वाला कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस नफ्स के बारे में कसम भी खाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामाते, और मैं नफ्स लवामा की कसम खाता हूँ। ये अल कायमाता आयत नंबर 2 है। तीसरा नफ्स है नफ्स मुलहिमा। जब बंदा मुलहिमा के मकाम पर फ़ायज़ हो जाता है तो उसके दाखिली नूर के फैज़ से दिल और तबीयत में नेकी और तकवा की रग़बत पैदा हो जाती है। चौथा नफ्स आता है नफ्स मुतमइना, जो हर खसलतों से पाक, हर बुराई से साफ़ होता है और हालत सुकून व इत्मीनान में आ जाता है। ये नफ्स बारगाह अलूहियत में इस कदर महबूब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाते हैं, या अय्युहन्नासुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिका, ए नफ्स मुतमइन्ना अपने रब की तरफ लौट आ। ये अल फजर 27-28। ये नफ्स मुतमइन्ना औलिया अल्लाह का नफ्स है। यही वलायत सुगरा का मुकाम है। इसके बाद नफ्स राज़िया, मर्ज़िया और कामिला, ये सब ही नफ्स मुतमइन्ना के आला हालतें और सिफ़ात हैं। इस मकाम पर बंदा हर हाल में अपने रब से राज़ी रहता है।
اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تم اس سے راضی ہو۔ الفجر آیت نمبر 28۔ تو یہ ناظرین اکرام، یہ تھا نفس اور روح کے بارے میں جو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے بارے میں پورا علم ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی اس کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، ایک سوال کا جواب سمجھ کر شیئر کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آئندہ کسی اور ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔